महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब को मिला गठबंधन करने का ऑफर। असदुद्दीन ओवैसी साहब को गठबंधन के ऑफर मिलते ही पूरे महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में मचने लगी है खलबली। जी हां दोस्तों, आप सबों को बताता चलूं कि एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब को एनसीपी के नेता शरद पवार साहब ने आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन करने का न्योता भेजा है। साथ ही दोस्तों आपको बताता चलूं, उम्मीदें लगाई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एनसीपी के इस गठबंधन में बहुत ही जल्द शामिल होंगे और शामिल होकर पूरे महाराष्ट्र की सियासी गलियारों में हलचल मचाएंगे। लेकिन दोस्तों उनसे पहले एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी साहब की हत्या के बाद सभी हमलावरों पर बड़ा निशाना साधा है और साथ ही एकनाथ शिंदे की सरकार से बड़े बड़े सवाल पूछे हैं, जिनके बाद कहने की बीजेपी की सरकार हिलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता चलूं, एआईएमआईएम पार्टी के सुप्रीमो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बीजेपी की सरकार एकनाथ शिंदे के खिलाफ बड़ा हमला बोलते हुए बाबा सिद्दीकी साहब के हमलावरों को जल्द से जल्द कहने की हिरासत में लेने की बात कही है और साथ ही सरकार को चेताते हुए कहा है कि जल्द से जल्द बाबा सिद्दीकी साहब के जितने भी हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जाए और इनको कहने की बड़ी से बड़ी सजा सुनाई जाए, जिनको लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एकनाथ शिंदे की सरकार से बड़ी मांग की है और दूसरी तरफ चुनौती भी दी है। और वहीं पे चुनौती देते हुए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है, अगर कनकी बाबा सिद्दीकी साहब के हथियारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन विपक्षी दलों के साथ मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करेगी और साथ ही सरकार को अपने आगे में झुकने पर मजबूर करेगी। दोस्तों आपको बताता चलूं, उम्मीदें लगाई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के संग एनसीपी के नेता शरद पवार साहब आ सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले शरद पवार साहब ने एनसीपी नेता जो शरद पवार साहब है उन्होंने एआईएमआईएम पार्टी को गठबंधन करने का न्योता भेजा था और उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब उस नेता को असदुद्दीन ओवैसी साहब स्वीकार करके शरद पवार के साथ मिल करके बाबा सिद्दीकी साहब को कहने की न्याय दिलाने के लिए सभी हथियारों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेंगे और बड़ा एक्शन लेकर के कहने की सड़कों में उतरने का काम करेंगे और दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी साहब को इंसाफ दिलाएंगे। दोस्तों बाबा सिद्दीकी साहब की हत्या के बाद आपकी क्या राय है? और साथ ही अगर आप बाबा सिद्दीकी साहब के समर्थन में हैं तो आप उनके समर्थन में उनके हथियारों के खिलाफ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन कर दें, ताकि आपकी महत्वपूर्ण राय हमारे सारे व्यूअर्स तक पहुंच जाए और साथ ही आपकी राय हमारे व्यूअर्स तक पहुंच करके बाबा सिद्दीकी साहब को आपके कमेंट के द्वारा न्याय मिल सके।